नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जिन दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टाइल में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोग को सबसे पहले जोहार। तो दोस्तों सभी भाइयों का लगातार कॉल मैसेज आ रहा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया। क्या कुछ कमेंट आया मैं आप उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक आप लोग का सवाल था कि अमित भाई क्या झारखंड कचपल जिसमें आप लोग वैकेंसी 1733 पोस्ट पे निकला है, क्या इसका दोबारा फॉर्म अप्लाई होगा या फिर फिजिकल होगा? अगर दोबारा फॉर्म में अप्लाई होगा तो कब तक शुरू हो जाएगा? और एक आप लोग का क्वेश्चन था कि अमित भाई इसमें एक केस का मैटर भी फंसा हुआ है, तो क्या केस का मैटर पूरा कंप्लीट हो चुका है या नेक्स्ट हेयरिंग कब है? इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एक बार हेयरिंग हो चुका। वो आप लोग का 17 तारीख को ही हुआ था। 17 अप्रैल को हेयरिंग आप लोग का एक बार सुनवाई हुआ था, लेकिन उसमें कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ था, मतलब फाइनल कुछ अपडेट नहीं किया गया था। नेक्स्ट हेयरिंग एक डेट दिया गया, वो आप लोग का कब दिया गया मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन और भी जो भी आपका मन में सवाल थे मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि अमित भाई दोबारा फॉर्म में अप्लाई होगा या नहीं होगा। और देखिए दोस्तों जो केस हुआ था वो आप लोग मैटर बिल्कुल मालूम चल गया किसके कारण से, क्योंकि भाई समझ लो कि 10 साल हो चुका है झारखंड में। 10 साल के बाद आप लोग का झारखंड कचपाल का वैकेंसी आया, वो बैकलॉग मिला के दोस्तों ये वैकेंसी निकला था। 1733 पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी निकला, ठीक ना। तो भाई अब आप लोग फॉर्म बहुत लोगों ने यूपी एमपी बिहार बंगाल जो भी अनदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लोग का कहना है कि अमित भाई हमने अभी कुछ दिन पहले 1733 पोस्ट का जो फॉर्म फिलअप किया था, आखिर इसका फिजिकल होगा या नहीं होगा? बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं कि इसमें केस का मैटर के कारण से अभी फिलहाल फंसा हुआ। और इसमें अभी हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों स्टे लगा दिया गया। स्टे मतलब देखो रोक लगा दिया गया। रोक इसलिए लगा दिया गया कि देखो 10 साल हो चुका है झारखंड में और ये कचपाल का वैकेंसी निकला, लेकिन एज में छूट नहीं मिला है। तो बहुत सारे ऐसा भी भाई लोग हैं, बहुत सारे बहन लोग हैं कि वो लोग फॉर्म तो फिलअप नहीं कर पाए। और देखिए हम लोग बिल्कुल उन लोग के साथ है, बिल्कुल ये गलत हुआ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज नहीं होना चाहिए था। और सरकार भी जान रहा था कि देखो ये मैटर बिल्कुल फंसेगा, क्योंकि देखो इससे पहले भी दोस्तों अभी बैठक हुआ था एक बार, ठीक ना, जेएसएससी के बीच में अभी बैठक हुआ था। उसमें भी साफ निर्णय लिया गया था कि देखो इसके बाद जो भी भर्ती आएगा उसमें बच्चा को एज में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि बीच में कोरोना आया। उसके बाद तो वैकेंसी जो कचपाल का वैकेंसी देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जनवरी में फॉर्म फिलअप हुआ था। कितना जनवरी को फॉर्म फिलअप हुआ था? लगभग दोस्तों 8 या 9 जनवरी, हाँ 9 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक ये फॉर्म फिलअप हुआ था। लेकिन उसमें भाई एज में बिल्कुल भी छूट नहीं मिला। आयु सीमा जो रखा गया था 18 से 25 साल रखा गया था, और 1/8/2025 के अनुसार आप मतलब एज काउंटिंग हुआ था 18 से 25 साल हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भाई, तो भाई मेरा खुद का बहुत सारे ऐसे भी भाई लोग हैं जो कि तैयारी जो अच्छा ढंग से कर रहा था वो लोग ही फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए। तो वो लोग क्या क्या थे देखो, अभी एक भाई है मुमताज अंसारी भाई, और भी बहुत सारे लोग उन लोग मिल के क्या किया कि केस में अभी केस कर दिया इसके नाम की हम लोग को एज में छूट नहीं मिला। तो इसको लेके अभी केस का मैटर अभी चल ही रहा, और नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो 5 मई को होगा। और 5 मई को ही मेरा भाई एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और 100% है कि एज में छूट मिलने वाला है। आप बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन था कि अमित भाई जितने लोग मिल के केस किया है क्या उसी को एज में छूट मिलेगा या वो लोग ही दोबारा फॉर्म को फिलअप करेगा, या सब लोग फॉर्म को फिलअप कर सकता है? क्योंकि देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग इसलिए जो ये सवाल है किस लिए कर रहा, अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी एज में छूट नहीं मिला था, आपको मालूम है, ठीक ना। तो क्या किए कि कुछ कुछ लोग दोस्तों केस किया और उसका प्रोसेस भी अभी तुरंत अपडेट कर दिया केस के बाद। जितने लोग मतलब अपडेट किया था कि हम लोग का छूट नहीं मिला था, जितने लोग आवाज उठाए थे उन लोग को तो छूट दे दिया, जितने लोग आवाज उठा रहे थे, और बाकी लोगों को छूट भी नहीं मिला। उसके बाद लगातार फिर 2-4 दिन के बाद फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था। तो भाई तो क्या इस तरह से होगा, या हम लोग जितने लोग मान लीजिए कि जितने लोग फॉर्म के अप्लाई नहीं कर पाए, ये केस का मैटर देखो, ये जो 1733 पोस्ट है दोस्तों कचपाल का, अगर एज में छूट मिलता है तो सबको मिलेगा, ठीक ना। ये नहीं कि मुमताज अंसारी जो भाई है वही जो केस किए बस उसी को एज में छूट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सबको एज में छूट मिलेगा। इसके बाद फॉर्म आप लोग भर सकते हो। देखो ये जो हेयरिंग है ये बहुत लोगों का एक ये भी क्वेश्चन था कि अमित भाई जो ये 5 मई का जो अभी केस का अपडेट आएगा, और दोस्तों बहुत सारे भाइयों का एक कमेंट आया था कि अमित भाई कहाँ पर तैयारी करे, कैसे तैयारी करे। तो देखिए दोस्तों अब आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। पूरा झारखंड यूपी एमपी बिहार कहीं से भी अगर आप हो दोस्तों
मात्र 3500 रुपया में दोस्तों आप लोग को हॉस्टल फैसिलिटी रहना है, खाना पीना रहना सब कुछ आप लोग को दे रहे हैं दोस्तों हमारा के फिजिकल एकेडमी की तरफ से। तो जितना भी भाई लोग है, मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 7033 888 461 7033 888 461। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बोकारो स्टील सिटी दोस्तों एड्रेस है दोस्तों, और कम से कम प्राइस में और 100% गारंटी दोस्तों फिजिकल यहाँ पर आप लोग का एसएससी जीडी का, दरोगा, होमगार्ड, पलामू, मतलब सभी जिला वाइज होमगार्ड का जो निकल रहा एकदम आपको गारंटी के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। खास करके दोस्तों अभी देवघर का जितने भी भाई लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। जो नेक्स्ट हेयरिंग होगा क्या कंफर्म है, उस डेट को हेयरिंग पूरा कंप्लीट होगा। देखो 5 मई को भी हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो सकता है, हेयरिंग का डेट आगे और एक दो डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा आप लोग का देखो मई में जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि दोबारा आपको फॉर्म मिलेगा, एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जान लो कि सब लोग यहाँ पर आवाज उठाया, मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ पर विज्ञापन सौंपे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बोले कि हाँ ठीक है, ये केस का जो मैटर है मेरा हिसाब से ये जो ऑप्शन आएगा वो बच्चा का हित के लिए होगा, ठीक ना। एज में छूट होगा तो क्या एज में अगर छूट मिलता है तो क्या फॉर्म अगर दोबारा फॉर्म फिलअप होता है तो क्या पोस्ट का संख्या बढ़ेगा, तो पोस्ट की संख्या जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा, बच्चा फॉर्म फिर से भरेगा, ये चीज जान लो। और अच्छा खासा लगभग समझ लो कि 2 से 3 लाख बच्चा और फॉर्म फिलअप करने वाला है, क्योंकि अभी देखो हाल फिलहाल अभी 10th का भी रिजल्ट आ गया, बहुत सारे भाई लोग का 18 साल हो गया होगा, मतलब भाई कंपटीशन ही कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसमें भाई कंपटीशन रहेगा, ठीक ना। तो भाई ये देखो 5 मई के बाद आप लोग का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि दोबारा फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा, दौड़ में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी भाई इसमें देखो झारखंड का जो वैकेंसी आपको मालूम है कि तो भाई हाइट वगैरह में छूट मिलता है सभी लोग को, लगभग लगभग दोस्तों जितना हाइट में छूट मिलता है ना, खास करके गर्ल्स को दोस्तों झारखंड में, वो अनदर स्टेट का भी बच्चा को उतना ही हाइट में छूट मिलता है, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से देखो इसमें गर्ल्स का भी कंपटीशन रहेगा, बॉयज का भी कंपटीशन रहेगा, दोनों गर्ल्स बॉयज दोनों ही अप्लाई कर पाओगे। और इसमें आप लोग का जो दौड़ होगा उसमें आप लोग का 1600 मीटर दौड़ होगा, ठीक है ना, दौड़ का प्रोसेस 1600 मीटर होगा। और नेक्स्ट आप लोग बता दिए कि सुनवाई होगा वो आप लोग का 5 मई को ही सारा कुछ क्लियर होगा। और आप लोग का जो कमेंट था कि देखो सभी लोग का मैं कमेंट एक बार पढ़ देता हूँ कि अमित भाई री अप्लाई फॉर्म कब से होगा, ये एक भाई का कमेंट था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो री अप्लाई जो फॉर्म होगा वो आप लोग का 5 मई के बाद ही जो केस का अपडेट आएगा, फाइनल डिसीजन क्या कुछ आता है उसके बाद ही, उसके बाद सर इसका फॉर्म कब तक भरा रहा है, भाई इसका एक बार फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक ना। दोबारा फॉर्म देखो अभी इसलिए होगा कि अगर एज में छूट अगर मिलता है तो दोबारा फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन इतना जान लो कि दोबारा फॉर्म आप लोग भर सकते हो, एज में छूट मिलेगा, फॉर्म दोबारा फिलअप होना चाहिए बिल्कुल। ये चीज बाल जिसको एज में छूट नहीं मिला वो लोग बहुत ज्यादा पछता रहे, खास करके मेरा भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं कि अमित भाई मेरा साथ क्या हो गया, मैंने सोचा था कि कक्षपाल का फॉर्म फिलअप करूंगा, और देखो भरना चाहिए, सबको देना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला 2030 के पहले ऐसा कुछ नहीं सर, जो पहले फॉर्म। और एक चीज आप लोग का गर्ल्स का एक अपडेट था, इसमें आप लोग का बताया गया प्रिया सर जो पहले से फॉर्म फिलअप भर दिया है क्या उसको दोबारा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एक बार अगर फॉर्म फिलअप अगर कर दीजिए, मान लीजिए कि दोबारा अगर आपको फॉर्म फिलअप करने देता है, ठीक ना, बाकी लोगों को आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए आप निश्चित रहो। जितना आपको अगर मान ऐसा मतलब आपको अगर दोबारा फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि आप एक बार आपका तो एज पहले ही हो चुका और आप एक बार फॉर्म भर चुके हो, तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भरोगे, इसके लिए आप निश्चित हो इतना। और कुछ यही सब सारा कुछ पूछ रहा सर, दोबारा फॉर्म फिलअप होना चाहिए क्योंकि एज में छूट नहीं मिला। रोशन भाई संगीता कितना किलोमीटर रनिंग होगा, 1600 मीटर इस बार गर्ल्स का अलग टाइमिंग है, ठीक है ना। बाकी यही अपडेट है, बस इतना जान लो कि बहुत जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ये रियल अपडेट है, जो भी अपडेट मैं दे रहा हूँ फाइनल अपडेट है। बहुत सारे लोग इस तरह से वीडियो बना रहे कि देखो अगले महीना दौड़ होगा और उसको केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस तरह से दोस्तों आप लोग झारखंड जो उत्पाद सिपी है उसमें भी उत्पाद सिपाही में अभी समझ लो कि 2018 का भर्ती है, ठीक ना, 2026 में कंप्लीट हो रहा, तो इस तरह से नहीं जाएगा, इतना लंबा केस नहीं चलेगा, नॉर्मल से इसका बात है। और देखो पुलिस सॉरी हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि देखो सितंबर अक्टूबर तक इसका जो झारखंड कक्षपाल है उसको पूरा भी करने के लिए बोला गया। तो मेरे हिसाब से देखो ये महीना में मई मंथ में मतलब आपको सारा कुछ क्लियर कर देगा, दोबारा फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा वो चीज आपको मालूम चल जाएगा।
और अभी आपको मालूम है कि जो होमगार्ड का जवान है उसको अभी जेलर ड्यूटी में लगा दिया, जेल पुलिस में अभी लगा दिया है। मतलब होमगार्ड का जवान से ही अभी सभी जगह में काम हो रहा है, ठीक ना। ना तो झारखंड पुलिस का नया अभ्यर्थी आया, झारखंड पुलिस का भी आप लोग का पेपर के माध्यम से भी अपडेट आ चुका है। और मेरे हिसाब से देखो 1 महीना में 2 महीने के अंदर पे आप लोग झारखंड पुलिस का 4919 वैकेंसी आप लोग का जो एक बार आया था वही वाला भर्ती फिर से आएगा। लेकिन आपको दोबारा फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जितने लोग 100 रुपया दिए हो फॉर्म फिलअप के लिए उसको पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना। देखो मेरा वीडियो एकदम थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जो भी जेन्युइन अपडेट होता है, जो ऑफिशियल अपडेट होता है वही चीज मैं आपको देता हूँ। तो जितने भी भाई लोग आप लोग सोच रहे थे कि अमित भाई क्या कुछ अपडेट है झारखंड कचपाल के बारे में, तो भाई कचपाल के लिए फिलहाल यही अपडेट है कि देखो, हाँ, 5 मई को सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो और एक हेयरिंग आप लोग को मिलेगा, वो 4-5 दिन के लिए आपको है, 1 सप्ताह समझ लो। मतलब मई मंथ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बड़ा कोई मैटर नहीं है, और ऊपर से भी ऑर्डर आया, ठीक है ना। तो मेरा हिसाब से देखो अगले हेयरिंग पे सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और केस जो होगा वो सरकार को भी सौंपा गया था, ये नोटिस वगैरह, बच्चा बहुत ज्यादा आंदोलन भी किया था, लेकिन भाई सुना नहीं लास्ट में। जैसे सी सुनना ही चाहिए था बार बार, बट क्या ही बोल सकते हो। मैंने जब भी नोटिफिकेशन आया था जिस दिन ना, उस दिन मैंने पहले सोच लिया था कि पक्का ये जो मैटर है पक्का फंसेगा, और वही चीज आप लोग का हुआ। और मैंने बोल भी दिया था कि देखो भाई ये वाला फॉर्म अभी लग जाएगा, स्टे रोक लगा देगा हाईकोर्ट की तरफ से, और लास्ट में वही चीज देखने को मिला, ठीक है ना। तो फिलहाल आगे देखो जो भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा आप लोग घबराने का जरूरत नहीं, जेन्युइन अपडेट के लिए आप अपना अमित भाई का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी कुछ भी अगर आपका मन में डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका रिप्लाई मिल जाएगा। देखो कुछ कुछ लोगों ने अभी कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई मैंने अभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दिया। बाकी चलो जो भी अपडेट आएगा झारखंड कचपाल के बारे में मैं सारा कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा। सभी लोग को जय हिंद, और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक ऑफर है दोस्तों, अभी रनिंग शूज में एक ऑफर चल रहा है। सेगा का कंफर्ट जोन और सेगा का जो नॉर्मल जूता है उसमें दोस्तों अभी अच्छा एक लूट ऑफर चल रहा है 500, 600, 700 में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आज ही आप ये जूता को ऑर्डर कर लो, सबसे बेस्ट जूता रहने वाला है दोस्तों।